दोस्तों न्यूज़ स्कूप की टीम पहुंची हुई है दिल्ली की जनता से दिल्ली के प्रदूषण के बारे में बात करने। आइए हम आपको बताते हैं दिल्ली की जनता क्या सोचती है दिल्ली और केंद्र सरकार के बारे में। आइए, यहाँ की जो अभी हवा प्रदूषित है वो लाहौर से भी बदतर स्थिति में है। दिल्ली जो है गैस चैम्बर बन चुकी है। पटाखे चले थे तभी पॉल्यूशन नहीं हुआ था, आप क्या कहना चाहें? तो यही तो केजरीवाल जी की दोगली नीति है ना। बट प्रॉब्लम क्या है ना ही पूरी गलती दिल्ली सरकार की ना ही केंद्र सरकार की है, इसमें हम सबका ही हाथ है। ऐसी स्थिति हो गई है 500 पार भी कर गया है, कहीं 400 पार कर गया है। यमुना नदी के अंदर हम देखें तो वो भी एक दूषित हो चुकी है। उसका पानी आप इतना गंदा हो चुका है कि आप उसमें उतरना भी पसंद नहीं करेंगे। पीने की बात दूर की बात है भाई, क्योंकि लोगों की तो आदत है, जब तक उनको ऊपर से डंडा नहीं किया जाएगा ना, जब तक वो नहीं सुनेंगे। इतने लोग मर रहे हैं, इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। बहुत सारे कानून लाए, बट अप्लाई कौन कर रहा है उसको? इसमें धार्मिक भावनाएं भी हमारी आघात होती हैं। पर दैट आल्सो केजरीवाल बोला कोई बोला बोल के नहीं होता। इसने कोई कंट्रोल करने की कभी कोशिश नहीं करी। तो वो जवाब देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम फंड्स कहाँ से लाएं। ये चीफ मिनिस्टर बने रहो। वो फ्री के लालच में आज जहरीली हवा के अंदर सांस लेने के लिए मजबूर है। सिर्फ एक जुमलेबाज और नारे देने के अलावा इसने कुछ नहीं किया। पराली मेन कारण नहीं है। ये जमुना को मैं पार कर दूंगा, फर्स्ट क्लास हो गया, मैं पहले नहाऊंगा। अबे भाई तू क्या नहाएगा, तो पब्लिक ही नहला देगी अच्छी तरीके से। गलत ड्राइविंग से जाम लगते हैं, गाड़ियां खड़े खड़े डीजल पेट्रोल फूकती रहती है, प्रदूषण का मेन कारण है। अपनी जेब से दे रहा है क्या? जो आदमी करप्शन में डूबा हुआ है तो लेकिन सरकार की नीयत नहीं है, वो कहाँ से केमिकल लाएगा? सर दिल्ली में अभी AQI लेवल एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार चला गया है। हमारी दिल्ली की अभी हवा जो है वो लाहौर से भी ज़्यादा बदतर प्रदूषित स्थिति में है। आम आदमी पार्टी BJP पर दोष दे रही है और केंद्र सरकार जो है वो दिल्ली सरकार पर दोष दे रही है। आप किस पर इल्ज़ाम डालें? जब से ही केजरीवाल बैठा है ना, एक तो क्या काफ़ी गाड़ियाँ भी हो गई हैं, ये भी बात हम मानते हैं। काफ़ी गाड़ियाँ, यहाँ के पोल्यूशन का हिसाब होना भी है। दूसरी बातचीत है कि इसने कोई कंट्रोल करने की कभी कोशिश नहीं करी। सिर्फ एक जुमलेबाज और नारे देने के अलावा इसने कुछ नहीं किया। जिस टाइम पे ये आया था, मैं ये ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, सारा कुछ नहीं चाहिए, फिर भी इसने सब कुछ ले लिया और मर्डर केस पे सेंटर पे। तो ये चीज़ जो है ये सारी कुछ है, इस पर चुनौती की बात है और ये कुछ नहीं कर रहा है। अभी भी देखिए बंगला कितना बना है। पहले शीला दीक्षित पे इसने बहुत दोष दे दिया, तो किस लिए दे दिया? तो यहाँ भी ये 30 AC लग रहे हैं, ये किस लिए है? ये पब्लिक का पैसा है। आज कितना खा के बैठा है, आपने भी देखा होगा बंगले का शोरूम तो उसका भी। आज दिल्ली को पूरा कैपिटल की जगह कबाड़ा बाजार बना दिया इसने। आप चले जाइए नई दिल्ली स्टेशन, पुरानी दिल्ली चले जाइए, आप चल भी नहीं सकते। तो ये सब क्या है इसका? ये दैट भी इम्पॉसिबल। मैंने आज तक ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं देखा को एक जिसको बोलते हैं ना थर्ड क्लास, तो वो ये चीफ मिनिस्टर है। और आने वाले टाइम में पब्लिक इसको खुद ही अपना रूल दिखा दे। मैं कूड़े का पहाड़ हटा दूंगा। आज ये कहाँ है वो कूड़े के पहाड़? कहाँ है वो कूड़े के पहाड़? आज वहीं के वहीं टिके हुए हैं। ये जमुना को मैं पार कर दूंगा, फर्स्ट क्लास हो गया, मैं पहले नहाऊंगा। अबे भाई तू क्या नहाएगा, तो पब्लिक ही नहला देगी अच्छी तरीके से। आप मुझे एक बात बताइए कि अभी आप दिल्ली में मौजूद हैं, यहाँ पर की जो अभी हवा जितनी प्रदूषित है, अभी लाहौर से भी बदतर है यहाँ की हवा प्रदूषण के मामले में। और दिल्ली सरकार जो है वो केंद्र सरकार पे इल्ज़ाम लगा रही है कि केंद्र सरकार की वजह से यहाँ का हवा प्रदूषित हो गया है। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पे इल्ज़ाम लगा रही है। एक्चुअली गुड़गांव से आया हूँ यहाँ पे, बट प्रॉब्लम क्या है ना ही पूरी गलती दिल्ली सरकार की ना ही केंद्र सरकार की है, इसमें हम सबका ही हाथ है। मतलब जो पॉल्यूशन जो फैल रहा है बराबर से हाथ दिल्ली सरकार। लेकिन सरकार तो इसलिए चुनी जाती है ना ताकि वो ठीक कर सके इस पॉल्यूशन को, अपने सॉल्यूशंस ला सके। वो आपका कहना सही है, मतलब प्रॉपर सेट ऑफ जो क्या कहते हैं, अभी तक कोई ऐसे मतलब कोई कानून वगैरह नहीं लाया गया पॉल्यूशन को कंट्रोल में करने सर बहुत सारे कानून लाए, बट अप्लाई कौन कर रहा है उसको? अप्लाई भी तो करवाना सरकार की जिम्मेदारी है ना। अप्लाई भी तो करवाना चाहिए ना। जब तक आप उन कानून को लागू नहीं करोगे, अप्लाई नहीं करोगे, जैसे बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे हैं, बट अभी उनका कोई यूज़ नहीं है प्रेजेंट की डेट में देखा। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि मतलब अगर 10 रुपये की भी चोरी कर लेता था कोई उस टाइम पे, बट उस टाइम तो 10 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी, तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। आज भी अगर आप कोई लॉ की बुक उठा के देखोगे, सेम लॉ से डिमोलिश भी नहीं किया गया। बट कुछ रिफॉर्म्स तो लाने की ज़रूरत है। दिल्ली सरकार काफ़ी कुछ जगह अच्छा भी काम कर रही है, ट्रैफिक कंट्रोल्स में, मेट्रो की कनेक्टिविटी में, बट पॉल्यूशन की अगर बात करें
अब तो उसमें क्या है कि मतलब प्रॉपर रिफॉर्म नहीं कर पा रही, क्योंकि लोगों की तो आदत है, जब तक उनको ऊपर से डंडा नहीं किया जाएगा ना, जब तक वो नहीं सुनेंगे किसी। दोस्तों 2020 में केजरीवाल ने एक प्रस्ताव रखा था कि वो एक बायोडिग्रेडेबल केमिकल लेकर आएंगे जो कि पराली को ज़मीन में ही दफन कर देगी, जिसकी वजह से ये जो प्रदूषण है वो नहीं होगा। लेकिन आज 2024 है और हम नवंबर के महीने में हैं और आज का प्रदूषण लेवल दिल्ली का AQI लेवल 400 पार हो चुका है। क्या कारण है? क्या आज बायोडिग्रेडेबल वो जो केमिकल था वो लागू क्यों नहीं हो पाया अभी तक? आइए सर, आपको क्या लगता है? मैम एक्चुअली मैं सारे नियर बाय स्टेट्स जितने हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी क्लेम करती है कि उन्होंने पंजाब में 60 to 70% पराली जलाने का कम किया है, ग्राउंड रियलिटी क्या है वो तो चेक करना पड़ेगा। बट सेंट्रल को भी एक इन सारे स्टेट्स को मिला के दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब के साथ एक कमेटी बनानी चाहिए, जिससे एक अथॉरिटी रहे सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके थ्रू मॉनिटर होनी चाहिए चीज़ें कि कितनी इम्प्लीमेंट हो रही हैं एक्चुअली। आई मीन ऐसा कोई डायरेक्ट एक को ब्लेम नहीं कर सकते हम, क्योंकि एनवायरनमेंट में आप एटमॉस्फेयर में आप एक दीवार नहीं लगा सकते कि बॉर्डर के बाहर धुआं नहीं जाएगा या उधर से नहीं आएगा। सो सबको कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा, पॉलिटिकल डिफरेंसेस साइड रख के। बट पंजाब में भी अभी आम आदमी पार्टी है और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी है। पटाखा बैन कर दिया गया था, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जी जेल से निकले थे, जब सतीश जैन जी जेल से निकले थे, तब पटाखा जलाया गया और तभी प्रदूषण नहीं हुआ, अभी प्रदूषण हो रहा है। जी बिल्कुल, ये तो हर पॉलिटिशियन मतलब यूज़ करते हैं, लूप होल्स कहीं ना कहीं निकल ही आते हैं। तो ये तो देखना पड़ेगा, सबको मिल के करना पड़ेगा, ऐसा एक उससे नहीं चलेगा। ऊपर से लोग इस सब के थ्रू लोग गुस्से में और फोड़ते हैं कि मतलब बैन कर दिया, मेरा फेस्टिवल है, मैं और जलाऊंगा। जला रहे हैं, खुशी है, उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन पोल्यूशन को अदर और तरीक़ों से भी कंट्रोल करने के लिए देखना चाहिए। यूपी में भी, हरियाणा में भी, दिल्ली भी, पंजाब भी। ठीक है सर, तो अभी आप बेसिकली बोल रहे हैं कि सबको एक साथ मिलके काम करना चाहिए और एक यही सोल्यूशन है, और एक ब्लेम करके तो कभी नहीं होगा। यहाँ बाद में बीजेपी आ जाएगी, वहाँ कांग्रेस आ जाएगी, इधर कोई और आ जाएगा, उधर कोई और आ जाएगा, ये कभी ऐसे सॉल्व नहीं होने वाला। तो अभी लेकिन दोनों तो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? दोनों को मैं सेंटर को ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो एक इनिशिएटिव लेके, क्योंकि उन्होंने ली है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उन्होंने अभी पराली जलाने पर जुर्माना लगाया है, 2 गुने जुर्माने का उन्होंने ऐलान किया है कि जो भी अभी पराली जलाएंगे, अभी फ़िलहाल जो अभी का एटमॉस्फेयर है उसको देखते हुए, कि फिर उन पर 2 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। हाँ, जुर्माना ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ हैं दिल्ली, ये सारी चीज़ें बहुत चीज़ों से होती है ना। एक पराली हो गया, चाहे दिवाली का पटाखों का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन जो इंडस्ट्रीज़ आसपास है, फरीदाबाद, नोएडा, गाज़ियाबाद, जहाँ भी। तो एक प्रॉपर अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जानी चाहिए सेंटर द्वारा, जिसमें हर स्टेट का इन्वॉल्वमेंट हो, इन 4-5 नॉर्दर्न स्टेट्स का। उसके थ्रू प्रॉपर उनको गाइडेंस दी जाए, उनको सजेशंस दिए जाए, और फिर उसको मॉनिटर भी किया जाए, उनसे रिपोर्ट भी मांगी जाए कि कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है। और अगर नहीं, कोई स्टेट नहीं उसमें सपोर्ट नहीं करता है, अपना जो उनको काम दिए जा रहे हैं वो नहीं करता है, तो उनको पिनलाइज करना चाहिए, बिल्कुल जैसा जो फंड्स मिलते हैं स्टेट्स को, फिर उस हिसाब से उसमें कट डाउन भी करना चाहिए अगर बात वो नहीं मानते हैं तो। देखिए, दिल्ली की जनता इस पॉल्यूशन में कहीं भी भागीदार नहीं है। दिल्ली में अभी 5 दिन का त्यौहार मनाया गया, दिवाली मनाई गई, दिवाली पे पटाखों को पूरी तरह से बैन रखा गया। अभी नया साल आएगा, क्रिसमस आएगा, पटाखों की बैन हट जाएगी। तो दिल्ली की जनता तो इस पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है नहीं। बात करते हैं सरकारों की, तो सरकारों में हम बात करते हैं केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस चीज़ में कोई लेन देन नहीं है। रह जाता है दिल्ली सरकार का मामला। तो दिल्ली सरकार का मामला जो है वो दिल्ली सरकार ने बैन करने की कोशिश करी पटाखों की, ठीक है, और इसमें धार्मिक भावनाएं भी हमारी आघात होती हैं, और हमें परेशानी होती है, हमारे बच्चों को परेशानी होती है त्यौहार को सही तरीके से सेलिब्रेट करने में। उसके बावजूद ये पॉल्यूशन देखने को मिलता है दिल्ली की जनता को, और इस जहरीली हवा में हमें सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यमुना नदी के अंदर हम देखें तो वो भी एक दूषित हो चुकी है, उसका पानी आप इतना गंदा हो चुका है कि आप उसमें उतरना भी पसंद नहीं करेंगे, पीने की बात दूर की बात है। और पंजाब में जो पराली जलाई जाती है, अभी आप देखेंगे 13 तारीख की सुबह दिल्ली के अंदर फॉग था। वो फॉग नहीं, एक तरह का धुआं था, और ये धुआं तकरीबन 10 बजे तक था।
और ये अचानक से आया और दिवाली बीते हुए तकरीबन 10 दिन बीत चुके थे, ज़्यादा ही बीत चुके थे, 12 दिन हो चुके थे। तो दिवाली और हमारे पटाखे इस चीज़ में कहीं जिम्मेदार नहीं थे। तो ये आया कहाँ से? ये पंजाब से आया। पंजाब में भी आप जानते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार, एक राज्य की सरकार दूसरे राज्य पे कोई कंट्रोल नहीं करती, और दिल्ली की पॉल्यूशन के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो आम आदमी पार्टी सीधे सीधे इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में अगर हम देखें तो लाहौर को पीछे छोड़ते हुए दिल्ली जो है ऊपर आ चुका है। ये दिल्ली की जनता को गर्व करने वाली बात है कि वो फ्री के लालच में आज जहरीली हवा के अंदर सांस लेने के लिए मजबूर है। सिर्फ फ्री का लालच। फ्री में क्या मिल रहा है? सिर्फ बिजली, पानी और यात्राएं, ठीक है। इसके अलावा क्या मिल रहा है? बच्चों को दूषित हवा, दूषित पानी और अनावश्यक रूप से यूज़ किया हुआ बिल। इस चीज़ में देखा जाए तो अब लाहौर जो है हमसे ज़्यादा अच्छी हवा के साथ जी रहा है और हम उससे भी ज़्यादा जहरीली हवा में जी रहे हैं। यह दिल्ली की जनता के लिए सरासर वो एक मतलब कह लो कि दुर्व्यवहार वाली बात है सरकारों के प्रति, जो उन्होंने लापरवाही बरती। अभी आपको मैं याद दिलाऊंगा, आम आदमी पार्टी ने कुछ दिन पहले वृक्षारोपण को लेके यहाँ पे एक रैली करी थी जिसमें महिलाओं को मटका लेके, उस समय कलश दिवस था हमारा, सनातन का कलश दिवस था, और यहाँ पे उन्होंने मटका लेके अपना एक प्रोपेगेंडा शुरू किया, पेड़ लगाने का, ये करने का, वो करने का। और ये सब ड्रामेबाजी थी। दिल्ली के अंदर कहीं कोई उनका नया कोई पेड़ नहीं लग रहा, कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं। बरसात होती है, बरसात में पानी का जल भराव हो जाता है, स्टूडेंट डूब के मर जाते हैं। एक माँ अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में, माँ और बेटे दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। दिल्ली की ये दुर्दशा है। आने वाले विधानसभा चुनावों के अंदर जनता को सोच समझ के अपने वोट का प्रयोग करेगी और एक नई सरकार का गठन करेगी। यही दिल्ली की अब मंशा है। दिल्ली की जनता अगर चुप है तो सिर्फ अपने विधानसभा चुनाव के लिए देखिए, आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता इस बात का जवाब देगी। केजरीवाल जी खुद अपने आप में एक राजनीतिक प्रदूषण है, तो वो क्या प्रदूषण कम करेंगे? अब इसका मैं उदाहरण बताता हूँ आपको। इनके पास 11 साल से शासन है, जो यहाँ मुख्यमंत्री हैं। प्रदूषण का मेन कारण गाड़ियाँ हैं, जो एक एक घर में एक एक एड्रेस पे 5-5, 7-7 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं। उसमें हिम्मत है कि अपने परिवहन मंत्री से कह के आदेश करवाएं कि एक एड्रेस पे एक ही गाड़ी रजिस्टर्ड होगी। मैं कह रहा हूँ आधा प्रदूषण कम हो जाएगा। उसके बाद आप रूल फॉलो करो ट्रैफिक के, कि आपको अपनी लाइन तोड़ के बिल्कुल भी आपको ड्राइविंग नहीं करनी है, समझ गए? गलत ड्राइविंग से जाम लगते हैं, गाड़ियां खड़े खड़े डीजल पेट्रोल फूकती रहती हैं। प्रदूषण का मेन कारण है। पराली मेन कारण नहीं है। मैं आपको बता दूं, यदि परसेंट वाइज आप जाएंगे तो पराली का योगदान मात्र 18% है, लेकिन चूंकि पहले से प्रदूषण है तो 18% ही वो जाके 50% का काम करता है। समझ रहे हो मेरी बात को? मेन कारण ये है कि अब उसके बाद उन्होंने कहा कि केमिकल का ईजाद करो। कहाँ से केमिकल का ईजाद करेगा? जो आदमी करप्शन में डूबा हुआ है, जो पैसा अपने करप्शन के लिए, अपने मंत्रियों के लिए, अपनी पार्टी को आगे ग्रो करने के लिए खर्च कर रहा है, वो कहाँ से केमिकल लाएगा? कहाँ से वो मशीनें लाएगा जो किसानों को उपलब्ध कराएगा, कि जो पराली को कंट्रोल करेंगे? पराली को आप उसके बंडल बना के, जो लोग ईंटें बनाते हैं या बाकी चीज़ें बनाते हैं, पराली तो बहुत जगह काम आती है। इवन आपके जो मैट्रेस बनते हैं उनमें भी वो काम आती है, यदि आपको उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना चाहें तो। लेकिन सरकार की नीयत नहीं है। अब आप इसमें केजरीवाल को दोषी मत मानो, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी उतनी ही दोषी है। उसको अपनी राजनीति करनी है, इसको अपनी राजनीति करनी है। इसलिए जनता का यहाँ भला होने वाला नहीं, दिल्ली का बुरा ही हाल रहेगा और प्रदूषण कम होने का नाम नहीं लेगा, आगे बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि मेन कारण पे कोई जाना ही नहीं चाहता। केजरीवाल को अपना वोट बैंक चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपना वोट बैंक चाहिए। मोदी जी भी अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं तो केजरीवाल भी बढ़ा रहे हैं। तो आप किसको दोष दोगे? पब्लिक का दोष है ना। उनको बाहर क्यों नहीं फेंको? आप बाहर फेंको ना उसको, वोट के माध्यम से। आपके हाथ में ताकत है, नहीं फेंक रही। क्यों? कि उनको फ्री के बीज दे रखा है। मुझे 200 यूनिट बिजली मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है। अरे आप चूहे को पकड़ने के लिए चूहादानी में रोटी लगाते हो ना, क्या हाल होता है उसका बाद? जब चूहा रोटी खाने के लिए चूहादानी में घुसता है, क्या हाल होता है? यही हाल यहाँ की पब्लिक का हो रखा है। 200 यूनिट बिजली फ्री और पानी की वजह से उनका हाल बुरा हाल। और आज देखो घरों में क्या हालत है। आज 60+ आदमी बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ 60+ आदमी ऐसे लगते हैं जैसे 100 साल का आदमी हो। पता लगा कल राम राम की, सुबह शाम आगे सफ़ेद पर्दा टंगा हुआ। क्या हुआ जी? रात को सांस फूला मर गए। ये प्रदूषण की वजह है ना। सर, दिल्ली में अभी दिवाली हुई, केजरीवाल जी ने पटाखे बैन कर दिए, लेकिन केजरीवाल जी जब जेल से निकले थे, सत्येंद्र जैन जी जब जेल से निकले थे, तब पटाखे चले थे, तभी पॉल्यूशन नहीं हुआ था। आप क्या कहना चाहेंगे?
तो यही तो केजरीवाल जी की दोगली नीति है ना, वो हर जगह दोगली नीति अपनाते हैं। दोगली नीति के कारण ही आज दिल्ली जो है तबाह बैठी है। आज कहीं कर ऐसी स्थिति हो गई है, 500 पार भी कर गया है, कहीं 400 पार कर गया है और बहुत ही बुरी दुर्गति हो गई है दिल्ली की। ऐसा लगता है कि गैस दिल्ली जो है गैस चैम्बर बन चुकी है। पर इसका कारण भी तो ढूंढना पड़ेगा ना हमें, वो ढूंढते नहीं, केवल अपना ये चीफ मिनिस्टर बने रहो और जो दिल्ली के हित में कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाना है, जो उठाते ही नहीं है। जैसे कि हमारी दिल्ली में क्या है कि शुरुआत में यहाँ पर जगह जगह जो कॉलोनियाँ हैं, जो वैसी लोकल कॉलोनियाँ हैं, उनमें क्या है कबाड़ा की एक प्रवृत्ति हो रही है। कबाड़ा में जलाया जाता है, पूरी दिल्ली में जगह जगह तार जलाए जाते हैं, कबाड़ा बाहर से आ रहा है उसे जलाते हैं, कूड़ा जलाते हैं, परंतु उस पर कोई भी एक्शन लेने वाला है ही नहीं। ऐसा लगता है कि दिल्ली सरकार की पूरी मशीनरी फेल हो गई है, कोई पूछताछ नहीं करता, क्योंकि उसे ये डर है केजरीवाल को कि तेरा जो वोट बैंक है कहीं तेरे से नाराज़ ना हो जाए। अगर ये तार जला रहे हैं, प्रदूषण इतना फैल रहा है दिल्ली के अंदर, तो तेरी जो राजनीति है वो ख़त्म हो जाएगी। मोस्टली उसके जो वोट देने वाले भी इसी कैटेगरी के लोग हैं, तो हमने अपनी आँखों से देखा। दूसरी बात, पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन पे केजरीवाल जी ने कोई काम नहीं किया। पहले इनका कहते थे कि कांग्रेस सरकार तो पंजाब से पराली चल रही है, अब कह रहे हैं यूपी से चल रही है, हरियाणा से चल रही है। तो केजरीवाल जी अपने को जो है साफ रखते हैं, ब्लेम दूसरे पे डालते हैं, अपना कोई काम नहीं। MCD में सरकार आ गई, न कूड़ा साफ हुआ, न दिल्ली की कोई सुविधा मिली, केवल फ्री के अलावा कोई और इनका कोई काम नहीं है। अगर फ्री ना दे रहे तो केजरीवाल एक सीट में ना आए। केजरीवाल का इतना बुरा हाल करते दिल्ली में, DTC बस दे पाए। अगर दिल्ली में मेट्रो न होती, मेट्रो जो बीजेपी ने बनाई शुरू वाजपेयी टाइम से, अगर मेट्रो न होती तो आप सोचो दिल्ली का क्या हाल हो जाता। हम पोल्यूशन का बारे में बात कर रहे, सब लोग बहुत परेशान दिख रहे मगर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा इसके ऊपर। हम एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है। मैं कल परसों पंजाब में घूम के आया, तो ये सब लोग दिल्ली का पोल्यूशन, रोड के ऊपर पोल्यूशन, पंजाब का एग्रीकल्चर वाले पूरा जला रहे बोल के बोलते। मैं देखा ये इसका लाइवलीहुड है, इंडिया का बेस है एग्रीकल्चर, उसको नेगलेक्ट करके हम सब पढ़े लिखे आदमी सिटी से ये पोल्यूशन आया बोल के बोल रहे। पोल्यूशन किधर से आता, वो इसका रोज़ का रोटी है। एक्चुअल में देखे तो पॉलिटिकल कौन सा भी पार्टी ये कम नहीं कर सकते। एग्रीकल्चरल को एडुकेटेड लोग नेगलेक्ट करके ये पूरा आ रहा। और एग्रीकल्चरल फैमिलीज who are all doing this burning, we have to support them and collect it, send it to the proper burning area. वो इसको पैसा मिलना चाहिए, वो नहीं कर रहा। पोल्यूशन सबसे एडुकेटेड ज़्यादा कर रहा। सुबह से हम खाली पोल्यूशन बात कर रहे, सुबह उठते ही हम पेस्ट, सोप, शैम्पू ऐसा चालू करते, वॉशिंग मशीन, ये पूरा पोल्यूशन है। ये पूरा एग्रीकल्चर वाला नहीं कर रहा, हम कर रहे। वो बैलेंस के लिए वापस जाके इसको सपोर्ट करना चाहिए। हम ऐसा पोल्यूशन करके बात करें तो इसको 10 गुना 20 गुना बढ़ते ही जाता, बीमारियां बढ़ते ही जाता, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मरते ही जाता। तो दोस्तों, आपने देखा कि दिल्ली की जनता दिल्ली के प्रदूषण के बारे में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में क्या सोचती है। आप क्या सोचते हैं? दिल्ली का एयर पॉल्यूशन जो है आज इस स्तर पर आ गया है, वाटर पॉल्यूशन इस स्तर पर आ गया है, किसकी वजह से आया है? अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ स्कूप से जुड़े रहें। धन्यवाद।